Now theorem number 8.5, in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallel। यानी कि इसका जस्ट रिवर्स है जिसको आप कन्वर्स कहते हैं। इस थ्योरम से ये प्रॉपर्टी बन सकती है और इस थ्योरम से ये प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है दोनों, इसलिए आई हैव नॉट डिलीटेड इट दैट वे, बोथ आर कन्वर्स टू ईच अदर। तो नाउ से अब इन ए क्वाड्रिलेटरल बोला उसमें, तो फिगर बिल्कुल इसी की तरह बनाएंगे पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आपका देखना ए बी सी डी एज आ क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहे हैं? ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर एंगल आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ओह सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मेरा भी आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ईच पेयर आपका देखो ना। अब आपको ये दिया हुआ आपका नाम, अब आपने क्या करना है इसको प्रूफ, क्या ये आपका दे दिया तो आपका दिखाना जैसे एंगल ए बिल्कुल उसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, और आपका सी पॉइंट में आपका दिखाना दिस टू प्रूफ आपको करेंगे कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इसे पैरेलल हो गया। अभी तक ये कोऑर्डिनेटर है, अब आप पैरेललोग्राम करेंगे। इसका मतलब जरा इसको आप दिमाग में लाइए, हाउ यू हैव डन इट से। इसका मतलब इसमें कहीं आपको ऐसा करना है कि जो ये को इंटीरियर एंगल बन जाए, एंड व्हेन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी डी सी बिकॉज दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप करेंगे डी आपका, सो कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड हर जगह, क्योंकि हमने को इंटीरियर एंगल का सम करना है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो डी, तो अब आपका देखो प्रूफ, तो प्रूफ में आप क्या करेंगे, व्हाट आई सेड आपका व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ टाइम यू आर जस्ट रीचिंग टू दिस प्लेस, दिस प्लेस का होता है ये प्रूफ वाले स्टेटमेंट्स में आप पहुँच रहे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे गिवन का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए। तो ना दिस ए बी सी डी एज आ क्वाड्रिलेटरल, ये आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, यू हैव टू राइट दिस वेरी क्लियरली। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। आप चाहें तो यहाँ पे इनको कंबाइंड करके भी आपका गिवन लिख सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू करना थ्राइस और ट्वाइस सब करना, बिल्कुल एक बड़ा बना दिया और उसमें गिवन लिख दिया, और जो तीनों को अटैच करते हुए लेकर के चलो लिंक कर रहे हैं। तो अब ये हो गया, ये आपका फर्स्ट था। अब यहाँ दिमाग वही है, यहाँ हम को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते थे जब हमारे पास पैरेलल होते थे। अब यहाँ हमारे पास एंगल है, तो इनको आपको को इंटीरियर एंगल प्रूव करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखिए आप लिखेंगे इसके सेकंड में एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। इनको आप जोड़ते से तो ना एंगल ए प्लस एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट आपने कर दिया। अब आपका देखिएगा ना इसमें देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री प्लस 180, तो आपका देखो दिस इज 360 डिग्री। ये कब होता है, व्हेन इट इज व्हेन एनी फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। आपका नाम दिस इज सम, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। Either that is a trapezium, ट्रेपेजियम भी दो होते हैं, एक सिंपल ट्रेपेजियम होता है नॉर्मल, और एक आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। आइदर दैट इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड आपका रेक्टेंगल। इन चारों में आपकी जो समिंग होती है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 360।
तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका नाम। अब नाम देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एल, इन दोनों की जगह में देखो आपका एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह में आप क्या करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। In place of this C and D, आपका now C plus B, you have written आपका देखो this A plus B. One angle A and one angle A, twice of angle A. One angle B plus one angle B, twice of angle B is equal to आपका देखो 360 degree. 2. Common left hand side में मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जब आप पॉलिनोमियल्स को, फैक्टराइजेशंस को, किसी भी क्वेश्चन को मेक द लोवेस्ट कहता हूँ बना दो, तो ट्वाइस आपने लिया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका देखो दिस इज 360 डिग्री, देन आपका दिस इज वर्किंग एज ए कोफिशिएंट आपका ना, तो आपका देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360/2, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका आ रहे हैं, सो कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका देखो 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका नाम, तो ये आपने कर दिया है आपका नाम देखा है। अब आप जरा यहाँ देखिएगा आपका नाम देखा, यहाँ देखिएगा, देखो यहाँ भी नजर मारिए कोइंसिडेंट एंगल की प्रॉपर्टी कैसे आती। अब यहाँ देखो ए प्लस बी की वैल्यू आपकी देखो ना, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी दोनों को मिलाकर के आपका 180 कोइंसिडेंट एंगल बनेगा। इसका मतलब AD is parallel to BC and आपका नाम होगा this, so it means आपका नाम होगा this ना, इससे from this conclusion you are reaching कि नाम होगा this ना, AB is parallel to DC and BC is a transversal line, so now so therefore आपका नाम होगा sum of two co-interior angles की प्रॉपर्टी आपने लगा दी on the same side of transversal line between the two parallel lines। देखिए ये आगे देखो, ऐसे आप क्या करेंगे, B प्लस सी की वैल्यू रखिए। अब आपको यहाँ इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपका नाम है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका C प्लस ए प्लस बी की वैल्यू आपकी 180 आ गई और C प्लस बी की वैल्यू भी आपका आप देखो अभी यहाँ ये आ गया, तो देखो यहाँ ये आना चाहिए देखो आपका नाम। सो सिमिलरली आपका आना चाहिए एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B प्लस C जब आपका 180 आएगा देखो ना आपका देखो दिस इज E, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B प्लस सी कैसे आ रहे हैं आपका ना देखो, B प्लस सी, B प्लस सी कैसे आ रहा है, A प्लस बी कैसे आ देखो, इसमें क्या था ये चेक कर लो। अगर मैंने गलत लिखा है तो बिल्कुल देखो बोलो, आप लोग बोलते रहते, मैंने क्या किया, आपने कोई नहीं बोलता, मास्टर ने गए A प्लस बी किया है देखो, ये सेम साइड में और आपने लिखा क्या देखो, बोला मैं अगर ऐसे ही लिखा देता बस चल दिए घर को, बस्ता उठाया और चल दिए घर को। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन में बोल रहा हूं, उसके बाद आप मेरा अपोज नहीं करना है, सेम साइड। इसका मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जब होगी तो पैरेलल लाइन भी होगी। अब आपने क्या करना था, ऐसे यार ये B प्लस सी, अब B प्लस सी है, इसका मतलब B प्लस सी, अब आपका क्या होगा देखो, देयरफॉर आपका देखो AB इज पैरेलल टू आपका देखो DC एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ कहीं गलती है, आप देखो ऊपर देखो, जब AD BC है तो आपका सेम साइड है, जब एंगल ही होगा तो BC कहाँ से होगा, फिर भी नहीं बोल रही, जब BC मैंने यहाँ लिख दिया तो देखो, ये तो ये भी आपका देखो सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स आप बना दीजिए। आपका देखो
ये भी आ गया देखो, और ये भी आ गया देखो, पैरेलल आ गया, यानी कि दिस इज पैरेलल टू दिस और दिस इज पैरेलल टू, क्वाड्रिलेटरल तो पहले से था ही, और जब सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल आ गया, अब आपका देखो ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, आपका देखो दिस ये आपका AD इज पैरेलल टू BC एंड आपका देखो AB इज पैरेलल टू DC। अब इनकी जरूरत है, तो therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। अब यहाँ पे जो मेन जो बच्चों को दिक्कत आएगी, वो मेन बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आएगी, ये यहाँ तो सर आपने ये कर दिया, तो जरा दिमाग लगाइएगा, A प्लस बी तो आ गया, B प्लस सी कैसे आएगा, इनमें कैसे आएगा, जब आप क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी आप रख रहे हैं, तो आप जरा देखिएगा, C प्लस डी की जगह में आपने ये रखा, अब आप देखो A प्लस बी की जगह में C प्लस डी रख देना, आपका देखना तो क्या होता है, तो C प्लस डी, ये तो आने नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए B प्लस सी, तभी, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गए। अब ये दो पैरेलल करने हैं, तो ये कैसे करोगे, इसकी डिटेल अगर नहीं आती है तो कल मैं फिर आपको बताऊंगा इसके डिटेल में जाके, अभी हम सिमिलर वे से इसको कर सकते हैं।